Namaste. Welcome to the talk show with Madiha, the Edu Doctor, presented by मैं हूँ India and supported by Alparin Media. We have with us today Dr. Manish Jain, a very renowned pediatric and neonatal surgeon from Sachi Hospital, MS Surgery, MCH Pediatric Surgery. ये ना सिर्फ बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, बट साथ ही साथ ये बहुत ही डायनामिक और बहुत ही एक्टिव सोशलाइट है सूरत के. स्टडी अब्रॉड हो, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो, हेरिटेज हो, डिसेबिलिटी हो, जो भी सेक्टर हो, डॉक्टर मनीष हैज ग्रेट इंसाइट, ग्रेट नॉलेज ऑन ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स. और आज हम जो टॉपिक्स पे बात करेंगे वो ज्यादातर पीडियाट्रिक रिलेटेड है. और पीडियाट्रिक एग्जैक्टली क्या है वो मैं डॉक्टर मनीष आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट ऑल डज पीडियाट्रिक कवर, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पीडियाट्रिक फील्ड में नहीं होती हैं कवर. Correct. So thank you, Madiha, for kind introduction. And I think this is a very first important question you have asked. The most important thing is that pediatric basically covers all things related to physical and mental well-being of the children. Okay. Now, from which age to which age? Right from day one, that is when the child is just born, to 18 years of the age as per WHO classification. But yes, some of the things can extend beyond that because they have the connect with the past of the children. So practically in that age group, and most important, it is not only the physical ailments, but also related to their mental well-being, their social well-being, and all other types of well-being. So that is a whole spectrum of the pediatrics. करेक्ट. सो डॉक्टर मनीष, इफ यू कुड एक्सप्लेन कि जो हम लोग गायनोकोलॉजिस्ट की बात करते हैं और फिर पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं, आपके हिसाब से कॉमन पब्लिक में कंफ्यूजन कहाँ पे आती है कि कौन सा ओवरलैप और बाउंड्री कहाँ पे है दोनों का? Correct, correct. So gynecology is a very organ specific field, while pediatric is an age specific field. Okay, so in that particular age there will be many things like from brain, the genital area, and many more things. So whenever some specialized ailment or specialized disease comes into the picture, then it may be referred to gynecologist. Maybe some complicated problem, maybe some complex problem, maybe some advanced problem which requires surgery. Then sometimes it comes to pediatric surgeons, sometimes it comes to gynecologists, sometimes to even neurosurgeons. So these are the subspecialties, or you can say super specialties of the pediatrics. वाओ, दैट वाज सच अ गुड इनपुट. अभी आपको भी सबको समझ आया होगा कि किस तरह से हम लोग एज कॉमन पब्लिक कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीडियाट्रिक क्या चीज हो गई और गायनोकोलॉजिस्ट क्या हो गई. अक्सर हम ये सोचते हैं कि फीमेल है तो हम जाएंगे गायनोकोलॉजिस्ट के पास, और अगर बच्चों का है तो पीडियाट्रिक के पास. बट देयर आर सर्टेन ओवरलैप्स भी होते हैं और कहीं कहीं पे स्पेशलाइजेशन दोनों की अलग अलग होती है. सो दैट वाज अ ब्रिलियंट लाइक इनसाइट आई थिंक फॉर द पब्लिक. मेरा दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर मनीष कि आज जब हम वर्किंग कल्चर की बात करते हैं, अक्सर आज सभी पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स है, सबका एक एम्बिशन खुद के लाइफ में है, सोशल लाइफ इतनी आगे बढ़ गई है, सबके लिए इम्पोर्टेंट हो गई है, तो कहीं ना कहीं फास्ट फूड, पैकेट चिप्स का हो या इटालियन फूड, पिज्जा और पास्ता हो, या फिर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो क्विक फूड. आज अगर मैं वर्किंग मदर हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं खाना स्टोर कर दूं और बच्चे को दे दूं. ये मे भी मेरे ध्यान में नहीं आएगा कि मुझे फ्रेश फूड देना है कि बच्चे को दूसरे गैस्ट्रिक इश्यूज या हेल्थ इश्यूज ना डेवलप हो. तो आपके एक्सपीरियंस से ये बच्चों को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है? क्या वर्किंग पेरेंट्स सच में एक प्रॉब्लम बन जा रहा है बच्चों के लिए? क्या इतना ज्यादा जो फास्ट फूड और क्विक फूड का कॉन्सेप्ट जो आ गया है, एक वैसे ये इनोवेटिव बिजनेस तो है, बट साथ साथ ये एक हेल्थ इशू क्रिएट कर रहा है. तो आपका क्या ओपिनियन है? So it is not only innovative, but it is a lucrative also. And because of that lucrative for those whatever multinationals, national companies, etc., what has happened, basically, they are very convenient quick fix solutions. Okay. So similarly, like for example, if you put a band-aid on a wound, it will not heal. It will temporarily, you can close that, but it will not heal. Similarly, so this is also a very quick fix solution which unfortunately parents have applied because it is convenient, and it is definitely convenient. It is difficult. It is more inconvenient to find out time and all that, but there is no shortcut. And especially when there is a health of your child, I don't think there can be any shortcut or there should be any shortcut. And I think यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग, एंड ऑफ कोर्स वर्किंग पेरेंट्स हैं तो उनकी अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, बट
shortcut is not the solution of those practical problems. You have to invest time, you have to give more time, and जो भी home cooked food है या जो indigenous यहाँ पे हमारी जो heritage wise या culture wise जो food है, that is the best food. And nobody goes into detail कितनी calories है, कितना बच्चे को टेस्ट डेवलप हो रहा है उसका, बच्चा इज डेवलपिंग अ क्रेविंग फॉर दैट. सो ये सब जो डैमेज, जो कोलैटरल डैमेज है, आई थिंक पेरेंट्स आर नॉट एडिक्वेटली अवेयर. वेरी फ्यू पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ. They need awareness, they need strong action, and most important, they need strong will not to fall into this trap of these companies. करेक्ट. सो इससे एक पैरेलल क्वेश्चन मुझे ध्यान आया कि आपने बताया कि बच्चों को जैसे जो ट्रेडिशनल फूड है, अब नाउ हम लोग सुनते हैं तो वी ऑल नो दैट एक घर का खाना है, खिचड़ी कड़ी हुआ या यू नो लाइक दाल चावल हुआ, राइस दाल, यू नो लाइक सब्जी रोटी हुआ, वर्सेस जो नए ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं जहाँ पे यू नो दे प्रिपेयर मील्स एंड दे टेल यू कि आपका ये पोर्शन है. इवन एट अ वेरी यंग एज नाउ इट्स बिकम अ थिंग. आपके हिसाब से ये जो पहले जो बाप दादा के जमाने से आता है कि नहीं ये खाना खाओ, ये हेल्दी है, इसमें आपको हर चीज ऑलरेडी मिल जा रही है जिस तरह से ये मील्स प्रिपेयर होते हैं, वर्सेस आज जो एकदम हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से जो हम लोग कोई स्पेसिफिक जो फूड की रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिशनल वैल्यू हर चीज में निकाल रहे हैं. डू यू थिंक दिस इज प्रैक्टिकल या जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है दैट इज मोर प्रैक्टिकल? See, more practical, I think we have to understand what is more right and what is more correct. Okay. And that includes practicability also. So the traditional food जो चला आ रहा है, that has been well adopted to our body. Okay. Yes. Okay. Everybody, every country, every community, every ethnic community, everybody has their own food preferences over the years. तो वो जो food preferences है वो over the years develop हुए हैं. Accordingly, your body has adopted to that. So traditional food is always good, healthy, and the correct food for that family. ठीक है. Like you have some innovation, you develop some Italian taste, you develop some Greek food, Lebanese food, whatever. That can be a once in a while for a change of taste. It's fine. It is like that कि एक बार आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आपको मजा आएगा, बट जो आनंद, जो शांति आपको अपने घर में मिलेगी, खाना घर का खाना वो that is ultimate. बिल्कुल परफेक्ट. सो इससे जो आपने बात की कि कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ के बाद अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, हम इतने सारे स्कूल्स में सुनते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट बच्चों का बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं. बट कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है जहाँ स्कूल्स को अब टेंशन होता है कि अगर हम कुछ ना भी करें तो बच्चा इशू रेज कर देता है काउंसलर्स के पास या पेरेंट्स के पास. डू यू थिंक मेंटल हेल्थ अमंग चिल्ड्रन इज ओवररेटेड और इज इट अंडररेटेड, और लाइक आपको क्या लगता है बैलेंस है नहीं है? No, broadly I don't think it is overrated. Broadly I believe there are real issues. ठीक है, उसमें से कोई एक आध एग्जाम्पल अगर बच्चा उसको मिसयूज करता है या करता है, दैट माइट बी अ आइसोलेटेड स्पोरेडिक एग्जाम्पल, बिकॉज व्हाई इट इज देयर, एंड दिस इज सीरियस. This is the, let me put it, underline it, that this is really serious. Today morning there was a news item that in last 1 month in Kota, you know the Kota for the tuition classes and NEET preparation and JEE preparation, there was a 4th suicide in this month. Okay, so again, I mean the parental pressure, the societal pressure, the pressure, and you are not capable to cope with that pressure. You have not been tuned, और you आपको उसके लिए तैयार नहीं किया गया. आपने सिर्फ एक प्रेशर डाल दिया है, आपने सिर्फ एक टारगेट डाल दिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है. एंड आई मीन पेरेंट्स भी गलत नहीं है, बट पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है. पेरेंट्स गलत नहीं है बिकॉज दे वांट बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड, बट वो बच्चा उसके लिए तैयार है या नहीं है. आप किसी को 100 मीटर की रेस में दौड़ा दोगे धक्का मार के, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. ठीक है, वो गिर जाएगा थोड़ा आगे जाके, और दैट इज व्हाट हैपनिंग. एंड सिमिलरली, चाहे वो आपका ओवर यूज ऑफ द स्क्रीन हो, चाहे वो ओवर यूज, आई मीन लेस क्वालिटी टाइम बाय द पेरेंट्स हो, चाहे आपस में बच्चों के आपस में जो कंपटीशन या जो है वो सब हो, ऑल दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर of giving the bad mental health scenario for the children, and this requires to be dealt at various multiple levels. कई लेवल पे, चाहे वो पेरेंट्स के लेवल पे, टीचर्स के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, पीडियाट्रिशियन के लेवल पे, हर लेवल पे आई थिंक दिस नीड, एंड बच्चों के अपने लेवल पे they should be empowered. That should be that ये जो parental pressure है, peer pressure है, how to not remain affected with that. Correct, very good points I think. और कहीं ना कहीं आपने रिलेट कर दिया ये टॉपिक पे कि क्राइम्स बच्चों में होते हैं. आई थिंक हम लोग अडल्ट क्राइम्स की बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं मेरा भी मानना है कि
क्राइम्स को अगर बचपन से अगर हैंडल किया जाए, जो क्रिमिनल टेंडेंसीज होती है वो किसी भी लेवल पे हो, क्राइम का मतलब ये नहीं हुआ कि सीधा आप जेल चले गए, आपको कोर्ट केस हो गया, इट कैन बी एट अ वेरी वेरी मिनिमम लेवल। तो आपके हिसाब से ये जो बच्चों के लेवल पे जब कोई थॉट प्रोसेस आता है वो फिर डेवलप अगर होता है, या अगर वो अनआइडेंटिफाइड अनडायग्नोस्ड बोलेंगे, अगर उस चीज को हम लोग एड्रेस नहीं करते बचपन में, तो वो जाकर बहुत बड़ा कुछ इशू बाद में बन सकता है। तो आपके हिसाब से ये जो साइबर क्राइम्स हुए, बुलिंग हुआ, रैगिंग हुआ, या फिर जैसे इनडिसेंट कंटेंट बच्चे कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन, वो सेक्सुअल कंटेंट हुआ, या सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगर ये जो आज इतने शिकार बनते हैं फैमिलीज के अंदर, नॉट जस्ट आउटसाइड स्ट्रेंजर्स के बीच में, व्हाट डू यू थिंक कि ये कितना अर्ली स्टार्ट हो सकता है बच्चे के अंदर? डू यू थिंक इट स्टार्ट्स एज स्मॉलेस्ट? क्योंकि बच्चा तो आज फोन तो बहुत छोटे एज में पकड़ लिया, उसको नहीं चाह के भी एडवर्टाइजमेंट दिख गया कि ये चीज है, वो क्यूरियस तो होगा, वो जाके उस चीज को चेक करेगा। क्यूरियस, yes. तो व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर मनीष कि ये जो बच्चों में जो थॉट प्रोसेस आता है और फिर वो क्राइम में डेवलप करता है, या आपके हिसाब से बचपन की जो छोटी छोटी हरकतें होती है, रैगिंग, इट स्टार्ट सो स्मॉल, आई डोंट थिंक सबको इसको रिकॉग्नाइज करता भी होगा। करेक्ट। फिर जब बड़ा हो जाता है तब उसको पकड़ते हैं कि तुमने क्यों किया, बट बचपन में उसको मस्ती मजाक ले लिया। तो व्हाट डू यू थिंक इज द लाइक टाइम फ्रेम जहाँ पे इसको पकड़ के डायग्नोज करना चाहिए? Correct. So with the changing times, with the advancing society, so called, बच्चों में या adolescent में या juvenile में जो crime का जो spectrum है, that has also increased. Okay, earlier हो सकता है कि वो सिर्फ bullying तक था. For many years it was still bullying, but now because of the exposure, because of the easy availability of the content, because of the so many external influences, I think it is they are more vulnerable. They are more vulnerable now. And कहाँ पकड़ना है? I think what is most important as a, चाहे गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करें, चाहे सोसाइटल रेगुलेशन की बात करें, चाहे फैमिली रेगुलेशन की बात करें, ओके, देयर शुड बी very robust regulatory system in the place, as simple as that, like for example easy availability of the porn at the click of the button, whether आप चाहते हुए या ना चाहते हुए, you can stumble upon something indecent, and if a child stumbles upon that, it leads to curiosity, it leads to sharing, it leads to many other things. Okay, and there are clear examples now where earlier the rapes was limited to some aged people or the elderly people or the young people, but here now even the children, we have seen the examples. So all this is a very bad combination of the things, and it cannot be dealt by a mother or father alone. They can regulate their own environment. They cannot control the surrounding environment. So what is more important is that there should be a concerted effort, सबकी तरफ से, including the society, including the government, including उनकी तरफ से एफर्ट होना चाहिए, तब जाके हम लोग इसको बचा सकते हैं. एंड आइडेंटिफिकेशन, यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बच्चा इफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, समथिंग इनएप्रोप्रिएट, देन इट शुड बी जीरो टॉलरेंस. It should be immediately taken into account, and immediately it requires a whole village to raise a child. Absolutely, and which is why abroad में ये issues parents को face होता है कि वो so इधर मुझे एक्चुअली वायलेंस से कॉन्सेप्ट आया. आपने जो बताया कि आज जो बच्चों में अग्रेसिवनेस है, जो वायलेंस है, जो टेम्पर इतने जल्दी ऑफ हो जाते हैं, दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल देमसेल्व्स. What do you think are the top 3 factors for which this is happening? कि इनका जो ये extreme aggressive behavior होगा, या इनका जो no control over themselves, and just जो आया वो आपने spontaneously वो चीज कर ली, whether it's right or wrong, you don't process that. So what according to you are the top 3 reasons जिसके वजह से ये behavior बच्चों में देखा जाता है? Correct. I think the first most important is that the way the parents have inculcated the कल्चर बोले, हम उसको वैल्यूज बोले, और वो किस तरह से इनकलकेट की गई है. ओके, और वो कभी कभी तो कॉन्शियसली इनकलकेट की जाती है, कभी कभी अनकॉन्शियसली इनकलकेट होती है. व्हाट दे सी, चिल्ड्रन जो पेरेंट्स में देखते हैं वही वापस रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग, हाउ मच कॉन्शियस पेरेंट्स हैव बीन इन इनकलकेटिंग द वैल्यूज इन द चिल्ड्रन. दैट इज वन. सेकंड इज डेफिनेटली द स्क्रीन टाइम. whatever जो हम लोग स्क्रीन टाइम, इतना बड़ा मीनास है actually, no, for us, for everybody. So children is a vulnerable age. They are born innocent. All children are born innocent, but this is the external environment which makes them criminal, which makes them aggressive, which makes them angry, and all those things. So I think that is another important thing. And third thing, I believe the society or the authorities or the elders of the society
are not paying enough attention to address this problem. I mean, it requires, as I said, the whole village to pay attention. So they are not paying enough attention to this problem. It requires a conscious effort by everybody. For example, how to make role model. Who are the role model for these children? The role models are some Bollywood hero or maybe some American pop singer or Now something. influencers. Exactly. And they get attracted. It is Correct, easy attraction. So they should know. We should actually have a movement that who are the right role model for. Maybe a Padma Shri person who is in the jungles, who is helping the tribal people or who is educating the tribal people. He is the right role model. But this type of the effort and movement requires a lot of hard work at various levels. एंड स्पेशली कंसिडरिंग कि आज तो किसी के पास भी अगर इंस्टाग्राम और यूट्यूब आ गया, आपने उसकी Correct. सर्विसेज ले ली, Yeah. वो इंस्टाग्रामर बन गया, Yes. यूट्यूबर He's बन earning, गया. he's earning that much. He's so many views, so many. He's earning that much. Let's become. Okay, fine. That's also a job, but they cannot be role models. They should not be role models. So I have a very important question from a physical and mental health point of view कि डॉक्टर मनीष, जब हम लोग बात करते हैं कि फास्ट क्विक फिक्सेस, जैसे आपको कितना स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क भी इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ गया. Yes. कहीं पे ये कॉन्सेप्ट भी आ गया कि आपको क्विक सक्सेस चाहिए या यू टेक लॉन्ग टाइम टू Correct. डेवलप कैरेक्टर एंड देन Correct. बिकम सक्सेसफुल. बच्चों के अंदर आपने क्या टेंडेंसी देखी है? Very interesting question. Very interesting question. Very clearly, I have a very clear opinion that gradually the hard work की टेंडेंसी कम हो रही है और स्मार्ट वर्क की बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है मेरे को नहीं पता, बट हार्ड वर्क तो श्योरली कम हो रहा है. सो इट इज अनदर डेंजरस थिंग एक्चुअली. एंड ऐसा लगता है दे थिंक दैट कि स्मार्ट वर्क से काम हो जाएगा, बट वो स्मार्ट वर्क से काम तब होगा जब आपने हार्ड वर्क किया हुआ. एग्जैक्टली. ओके, सो हार्ड वर्क इज द फंडामेंटल बुनियाद है, वो एक फंडामेंटल नींव है जिसके ऊपर आपको स्मार्ट वर्क करेंगे, देन यू विल शाइन आउट. बिल्कुल. एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर मनीष, कि जब हम बात करते हैं कि आज पेरेंट्स, आज अगर मैं हूं तो मैं चाहूंगी मेरे बच्चे मैच्योर्ड हों, वो चीजों को और एक्सपीरियंस से हैंडल कर सके, या एटलीस्ट माँ बाप ने जो बताया उसके हिसाब से वो चीज को याद रख के हैंडल कर सके. डू यू थिंक कहीं ना कहीं जब हम ये फैशन शोज की बात करते हैं, बच्चे बहुत जल्दी मतलब ग्रोन अप हो जाते हैं बॉडी वे से, फिजिकली, व्हेन दे हैव टू शो ऑफ द वे दे आर, देयर कॉन्फिडेंस. सेकेंडली, ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन का आपने भी बताया कि इतना डिजिटल मीडिया एक्सेस होने की वजह से. और थर्ड, जब बच्चे देखते हैं कि माँ अपनी लाइफ जी रही है, बाप अपना लाइफ जी रहा है, सो इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चला गया. डू यू थिंक इट्स बिकमिंग अ ब्लेसिंग और अ कर्स व्हेन वी थिंक कि बच्चे मैच्योर ज्यादा हो जा रहे हैं एज से ज्यादा? I believe it is not blessing for sure. It should be organically grown. वो natural way में grow होना चाहिए. ठीक है. Again, circumstances, external factors are so कि they get attracted, lured by इस सबसे attract होते हैं. And I mean, whatever glitters is always attractive, but it is always not gold. Okay, so ये जो सारी problem है, again parents का role, and I always say कि parents को training या parents qualification, हम लोग when you become parents you don't need any qualification, correct? But at the same time जब आप बच्चा, say for example I am putting an analogy, आप बच्चा adopt करने जाते हैं कोई, ठीक है, then they have to go through so many screening processes. It means the government want the parents कि भाई वो उस बच्चे को रखने के लिए ready है या नहीं. But when you have a biological child, तब आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए. So what I want to say कि पेरेंट्स को ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, whether may not be a formal training, but otherwise what they see, जो अपने सीखते हैं वो अडॉप्ट करते हैं, कई बार बिना सीखे अडॉप्ट करते हैं. So what I mean कि पेरेंटल क्लासेस, पेरेंटल प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द पेरेंट, मे बी घर के बड़े बुजुर्ग दें वो भी ठीक है, बट दे शुड हैव कि बच्चों को कैसे क्विक फिक्स अवॉइड करें, कैसे हम लोग उनका जो ये whatever glitters इसको avoid करें. These are the important things. So again, the majority, what is happening, that is, I don't think that is right. So कहीं ना कहीं आपने एक बैलेंस स्ट्राइक किया कि जितना आप चाइल्ड सेंट्रिक दुनिया होना चाहिए, उतना ही पेरेंट सेंट्रिक होना चाहिए, कि पेरेंट्स को भी सब चीज बच्चे पे नहीं थोप देना है कि बच्चा ये नहीं कर रहा है, बट समवेयर मैं भी अगर नहीं कर रही हूँ एज अ पेरेंट, तो वो चीज मेरे बच्चे के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, एंड इट विल बी विजिबल इन अ डिफरेंट फॉर्म इन द चाइल्ड, राइट? And I understand कि पेरेंट्स की अपनी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. I completely agree. We all have gone through that phase. बहुत प्रॉब्लम मतलब सुपर बिग, उनको अपना प्रोफेशन भी देखना है, फैमिली लाइफ भी देखनी है, सोशल लाइफ भी देखनी है, पर्सनल इंटरेस्ट भी करना है, एवरीथिंग. बट अगेन I think the biggest responsibility at that stage is child. So जैसे कंपनीज बोलती ना, we are proudly, they claim we are customer centric. So parents should proudly
claim that we are child centric. I think that is the solution for so many things. Right. Thank you so much, Dr. Thank you. Manish. Thank you. Thank you, Alparin Media, for your support for this entire, coverage and the talk show. And I think दो चीजें मुझे डॉक्टर मनीष के जो टॉक से जो बहुत ही ज्यादा पावरफुली स्ट्राइक की, जो मैं चाहूंगी कि पब्लिक भी इस चीज को सोचें और ध्यान दें. एक है कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ बच्चों पे जिम्मेदारी नहीं दे सकते कि बच्चे ये नहीं कर रहे हैं. अगर हम नहीं कर रहे हैं तो बच्चे के अंदर वो दूसरे तरह से रिफ्लेक्ट करेगा. We like to scold a child, but we don't like to take responsibility for how we act. Yes. और दूसरी बात जो मुझे डॉक्टर मनीष की बहुत ही पावरफुल इस पूरे टॉक शो में लगी, वो ये है कि कहीं ना कहीं क्विक फिक्सेस डोंट वर्क. यू हैव टू पुट थॉट बिहाइंड व्हाटएवर हैपेंस, और वही सोच बच्चे को या तो एक लीडर बनाएगी या क्रिमिनल बनाएगा. सो एट द एंड ऑफ द डे दैट थॉट प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट, ends with the child. It's a cycle and we have to keep repeating it. So thank you so much, Dr. Manish. Thank you everyone for watching today for the talk show with Madiha, the Edu Doctor, presented by May India.